हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज बहुत दिनों के बाद मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स और तमाम चीज़ें जो है वो चेक करूँगी। बहुत दिनों से मैंने ये डिटेल रीडिंग नहीं की। मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग करती रहती हूँ जो मुझे खुद इंट्यूटिवली फील होते हैं कि ये इंपॉर्टेंट हैं। तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों चैनल्स पर प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है, और आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, बहुत डिटेल आंसर होता है। तो चलते हैं जनाब। सॉरी फॉर दिस नॉइस। संडे होता है और नेबर्स जो हैं वो जब तक फर्नीचर अपना पूरा शिफ्ट ना करें या उनके यहाँ फुटबॉल ना हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है जनाब, हमारे यहाँ भी होता होगा, हमारे भी जो फ्लोर के नीचे लोग हैं वो भी यही शिकायत करते होंगे बाहर आ के। चलिए जनाब, सॉरी फॉर द वॉइस। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, current energies of your person. Hermit, all right. Two of Wands, Three of Pentacles, okay, and Nine of Pentacles. अच्छा जनाब, ओके। वर्गो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अर्थ साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन बहुत खामोश हैं, काफ़ी दिनों से बहुत साइलेंट जोन में हैं। आपको उनकी एक्टिविटीज़ के थ्रू या वैसे भी इन पर्सन आपको नहीं आप असेस कर पा रहे कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। बहुत सोल सर्चिंग मोड में हैं। उनकी एनर्जीज़ में नज़र आ रहा है कि या तो वो पास्ट के रिफ्लेक्टिव जोन में हैं या फिर वो वैसे ही कलेक्टिव रिफ्लेक्टिव जोन में हैं। उनको बहुत सारे लेसन्स रिवील हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, लोगों का बिहेवियर, बहुत बातें जो हैं वो उनको फ्लैशबैक भी कर रही हैं, फ्लैशेस भी आ रहे हैं। लेकिन एक लर्निंग फेज़ है। अगर साइलेंट जोन में है भी और आइसोलेटेड हुए हुए भी हैं तो लर्निंग फेज़ है। हो सकता है अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर किया हुआ हो, अपने आप को बिल्कुल डिटैच किया हुआ हो, आपको उनके वेयर अबाउट्स का कुछ पता ना चल रहा हो कि किन एक्टिविटीज़ में क्या कर रहे हैं। बिकॉज कलेक्टिवली आपके पर्सन का जो है वो जोन ऐसा ही नज़र आ रहा है कि जैसे खामोश हैं, चुप हैं। और उसकी एक नौयत ये भी है कि आप लोग एक दूसरे से जोग्राफिकली क्लोज नहीं हैं, डिस्टेंस इन्वॉल्व है आप दोनों के दरमियान। और कहीं ना कहीं इनके पैशन को लेकर, इनकी प्लेफुलनेस को लेकर जो है वो एक कनेक्टिविटी आपकी तरफ डिपेंडेबल है। अगर आप देखें तो एक वॉन्ड किसी और ने पकड़ा हुआ है और एक वॉन्ड जो है वो आपके पर्सन के हाथ में है। तो दैट मीन्स कि लाइफ का कोई एक इंजन का जो एक साइड है वो आपकी तरफ जाता है, और आपके पर्सन कहीं दूर बैठकर कोई फ़ैसला करते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्टनरशिप की भी बात है। हो सकता है आप लोग थर्ड पार्टी पार्टनर्स हों, या अगर थर्ड पार्टी पार्टनर्स नहीं हैं बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पर्सन जो है वो काम करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से मिलकर कोई चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी काम को देख रहे हैं, किसी नए पार्टनरशिप को देख रहे हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट को टटोल रहे हैं, अपने ही काम में कोई मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, कोई इम्प्रोवाइजेशन करना चाह रहे हैं, तब्दीली, जिद्दत, प्रोग्रेस, ये तमाम चीज़ें उनके इस लर्निंग फेज़ का पार्ट नज़र आ रही हैं। ये ज़रूर है कि आपके पर्सन को अगर कोई आजकल देखता होगा तो उसको लगता होगा कि जैसे ये बिल्कुल निरे अकेले इंसान हैं। इनकी ना फैमिली है, ना इनकी लाइफ में कोई है, ना पेरेंट्स हैं, बस ये एक सिंगल इंडिविजुअल हैं। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स शो ही ये करता है कि एक ऐसा पर्सन जो फ्री लाइफ गुजारना चाहता है, अकेली ज़िंदगी गुजारना चाहता है, और उसको आप पाबंद नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशेंट है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, स्टाइलिश है, पर्सनैलिटी है उसकी, अपने पर काम कर रहा है। हो सकता है आजकल बड़ी फिटनेस पे काम कर रहे हो, वेट बहुत रिड्यूस कर लिया हो, या कोई नया अटायर जो है वो कैरी करना स्टार्ट किया हो, कोई नया ट्रेंड फॉलो करना स्टार्ट किया हो जिसमें वो बड़े
यूनिक नज़र आ रहे हो। तो करंट एनर्जी में एक लर्निंग जोन, पार्टनरशिप जोन, कोई फैसला जिसमें आपकी भी डिपेंडेंसी, आपकी इन्वॉल्वमेंट है, और एक ऐसी चीज़ जो कि तन्हाई वाली बात, अकेले वाली बात, फेडअप हो गए हैं अकेले रह रह कर, कुछ ऐसा भी लग रहा है बहुत अकेला टाइम गुजार लिया, करंट एनर्जी में ऐसा नज़र आ रहा है। अब जो चीज़ आपसे मैच करे आप वही लीजिएगा। लेट्स सी मोर, लेट्स एक्सप्लोर मोर। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। हैंगमैन, ओके, पाइसीज, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एंड द एम्परर। देखें, आप दोनों के दरमियान ना मामला थोड़े से रुके हुए हैं विद द हैंगमैन। ये जो साइलेंट जोन है ये भी उनके लर्निंग फेज का एक पार्ट है कि आप दोनों का रिश्ता कहाँ पर जाके स्टैंड करता है। दूसरी एक बात मैं बताऊं तो आपके पर्सन ने अगर कभी भी पास्ट में आपके साथ कोई डिच प्रोग्राम किया है, आपको घोस्ट किया, गैस लाइटिंग की, या कोई भी ऐसी चीज़ की, उसका रिग्रेट इनको हो रहा है, वो भी इनके एक रिफ्लेक्टिव जोन का पार्ट है। प्लस इस पूरे लर्निंग फेज़ में आपके पर्सन की जो सिचुएशन ज़िंदगी की इतनी स्टक नज़र आ रही है, उसमें एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि इनको बहुत सारे बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्तों ने जिन पे ये रिलाय करते थे उन्होंने छोड़ दिया, और मे बी इनका खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, कोई ऐसी चीज़ जो कि थोड़ी सी ट्रबलिंग होगी, कोई ऐसी बात जो कि चोट लगी हो कहीं पर और इनको ज़रूरत पड़ रही होगी एक मॉरल सपोर्ट की, एक इमोशनल सपोर्ट की, जिसमें इनका टेक केयर करने के लिए कोई ना हो और इनको ये बात बहुत शिद्दत से महसूस हो रही हो। किसी ने पैसों के मामले में इनको यकीनन डिच किया है, किसी ने पैसे लेकर गायब हो गया, हड़प गया कोई, और अगर आपके कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो ये आपके लिए बहुत सॉरी हैं विद द पेज ऑफ कप्स, लेकिन एम्परर की एनर्जी में है और प्लस हर्मिट की एनर्जी में। तो अगर ये पछतावा और मदावा होता भी होगा तो इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं होगी कि आपसे अपोलोजाइज़ कर सकें या आपसे सॉरी करें, क्योंकि एम्परर की एनर्जी में है। इनके हो सकता है फादर ने कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो इस डिसीजन में, इस फैसले में। ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरते हों, इसीलिए इन्होंने आपको ऑप्ट ना किया हो, क्योंकि ये अपने बहुत सारे पुराने पास्ट की बातों को रिकॉल करके एक लर्निंग फेज़ में हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर रही है जैसा मामला इनके आपके साथ रहा है। विद द पेज ऑफ कप्स देयर इज़ अ बिग साइन कि ये किसी न किसी बात को लेकर बहुत निदामत में है, बहुत ज़्यादा इनको सॉरी फील होता है हालात की वजह से, आपके लिए या जैसे भी, बट इनको ये एहसास इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है। किसी न किसी चीज़, हो सकता है इनके ख़ुद के हाथों से कोई ऐसा केस बिगड़ गया हो जिसमें कोई ऐसी बात हो गई हो, जैसे इन्होंने किसी के साथ इन्होंने लेफ़्ट आउट कंडीशन में ही रहे, तो इनको बहुत रिग्रेट होता हो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था और मेरे हाथों ये फ़ैसला हो गया। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। प्लस ये जो पार्टनरशिप वाली बात है, अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में रखा तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अपॉलोजेटिक हैं, और प्लस आपको ये ऑप्ट कर सकते थे लेकिन इन्होंने अपने फादर इन्फ्लुएंस की वजह से या पता नहीं अपनी किस ज़िद की वजह से इन्होंने ये चीज़ जो है वो की है। नाउ लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, आपके पर्सन की थॉट्स चेक करते हैं, इनके माइंड में क्या चल रहा है। करंट एनर्जी मैंने आपके पर्सन की चेक कर ली, अब आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस चेक करते हैं। करंट थॉट्स, करंट थिंकिंग, प्लीज़ टेल मी मेरे व्यूअर के पर्सन की थॉट्स। रीबर्थ, ओके, कंप्लीशन, मॉरल सपोर्ट की कमी नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। कॉन्शियसनेस, ये आपको फैंटेसाइज भी बहुत ज़्यादा करते हैं पास्ट लाइफ। कुछ इनके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम है, कुछ इनके आबा व अजदाद ने कुछ ऐसे मार्के और ऐसे कारनामे सरजद किए हैं
जो इनको अपने इस लर्निंग जोन में बहुत स्ट्रांगली नज़र आते हैं कि ये तमाम चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में हो रही हैं, मामलात रुके हुए हैं या चीज़ें पॉज पर हैं, और मुझे बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है। जैसे मैंने कहा था ना, इनके हाथों से भी कोई केस बिगड़ गया होगा या कोई बहुत ही पुराने मामला चलते चले आ रहे होंगे। इनको इस रियलाइजेशन में ये पता चल रहा है कि मेरी ज़िंदगी में किसके साथ किन किन लोगों ने किसी के साथ बुरा अच्छा किया, जो इसका खमियाजा जो है वो इनके ऊपर है। बिकॉज़ एक तो कॉन्शियसनेस इनकी हायर सेल्फ स्ट्रॉन्ग है, ऐसा नहीं है कि ये सोचते नहीं हैं, अक्ल व फ़हम रखने वाले इंसान हैं। प्लस बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत फ़ाइट कर रहे हैं, चीज़ों को बदलना चाह रहे हैं, और इनकी प्लानिंग में, इनकी स्ट्रैटेजीज़ में ऐसा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से चीज़ों को बदल दें। कहीं ना कहीं इनको अपना आप मुकम्मल नहीं लगता, और इनको जब कभी भी ये सोचते हैं तो सोचने के मरहले में इनको ये एहसास होता है कि जब सारी ही चीज़ें मेरी ज़िंदगी में मुकम्मल हैं तो मैं एक चीज़ जो मेरी लाइफ में मिसिंग है वो एलिमेंट इनका आपको लेकर है या जनरली है, आप बेहतर समझते होंगे। लेकिन इनको कोई एक चीज़ की कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है, जो इनके सबकॉन्शियस में हर वक्त चलती रहती है, इनको एक्टिव रखती है। ये मेडिटेट बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इनकी डे ड्रीमिंग, इनकी सोच बहुत ज़्यादा होती है। और विद द पास्ट लाइफ बहुत सारी चीज़ें इनकी अपनी ज़िंदगी की ख़ुद की नहीं की हुई, इनको इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि ये मेरे मामलात नहीं हैं जिनको मैं भुगत रहा हूँ या मैं जिनको फेस कर रहा हूँ, ये मेरे आबा व अजदाद के भी कुछ कर्म हैं जिनकी वजह से जो मेरे सामने आ रहे हैं विद द पास्ट लाइफ्स। और बुरे अमल हैं वो, अच्छे अमल नहीं हैं, उनका लपेटा झपेटा आप समझ सकते हैं कि इस तरह का है। नाउ लेट्स सी कि ये वाली एनर्जी क्यों है, ये थॉट प्रोसेस इनका क्यों है, इसको क्लैरिफाई करते हैं। ये थॉट प्रोसेस आपके पर्सन का क्यों है इस तरह का, प्लीज़ क्लैरिफाई। कंप्लीशन का कार्ड यहाँ पर क्यों है। ऑटम, मौसमों की तरह इनका मिजाज बदलता है, और इनको ये पतझड़ जिसे कहना चाहिए नहीं चाहते, जैसे मौसम तब्दील होते हैं, हर चीज़ के बाद एक अच्छी के बाद बुरी, बुरी के बाद अच्छी आती है, तो ये वक्त जो है वो जल्द से जल्द इनका गुजर जाए, जो ये स्ट्रगलिंग फेज़ है। बिकॉज नाउ ये डेस्परेटली चाह रहे हैं कि जैसे फलने फूलने का वक्त जो है वो जल्द आ जाए, तो ये इनके थॉट प्रोसेस का पार्ट है। रीबर्थ यहाँ पर क्यों आया है थॉट प्रोसेस में, प्लीज़ रिवील द एनर्जी। रिन्यूअल, डेफिनेटली मैंने कहा था ये कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, रिन्यूअल चाहते हैं, ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हैं, और ये चीज़ इनको डेफिनेटली चेंज के फॉर्म में चाहिए है कि ये नई कोई से कहना चाहिए ना, एनर्जी की तलाश में है, नए काम की तलाश में, नए जज्बे की तलाश में, नई मोटिवेशन की तलाश में। मॉरल सपोर्ट की कमी बहुत शिद्दत से महसूस हो रही है। पास्ट लाइफ का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, ओ माय गॉड, यहाँ पर पास्ट लाइफ एंसेस्ट्रल कार्मिक मैंने कहा था, और यहाँ पर एंसेस्टर गाइड्स भी हैं। होता ये है, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होगा आपके पर्सन के साथ, इनके पास्ट में इनके आबा व अजदाद ने बहुत से ऐसे अटेम्प्ट्स किए होंगे जो एज अ पर्सन इनको लगता है कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसीलिए शायद ये जो मैंने कहा था ना, किसी के इनके हाथ से कोई ज़्यादती हो गई जो इनको लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, तो यही चीज़ विद द पास्ट लाइफ एल्केमी, ये अपनी ही जनरेशन में एक बहुत यूनिक बर्थ है। और एल्केमी एक ऐसा केमिकल, आप समझ लीजिए अगर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कहें तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, लेकिन डेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या टैरो के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो ये एक ऐसी पर्सनालिटी होती है जिसकी इंट्यूशंस और जिसकी स्पिरिचुअलिटी बहुत एक्टिव होती है। तो आपके पर्सन ये जो हर्मिट जोन और हैंगमैन में है ना, इनको अंदाज़ा है कि ये बहुत सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी की इसलिए नहीं सफ़र कर रहे कि इनसे कुछ गलत होता है, ये बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी की इसलिए भी सफ़र कर रहे हैं कि इनके आबा व अजदाद ने भी कुछ गड़बड़ें की हैं, या सिबलिंग्स कर जाते होंगे या फैमिली में, तो उसका खमियाजा जो है वो भुगतते हैं ये। और इस मेडिटेशन के थ्रू इनको बहुत, इस मेडिटेशन के थ्रू, इस हर्मिट मोड में रहने के थ्रू, मैंने पहले ही कह दिया था कि आपके पर्सन एक लर्निंग जोन में है, इनको अपने तमाम एक्सपीरियंसेस से बहुत सबक मिल रहे हैं, इनको इनकी लर्निंग के माइलस्टोन सेट हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस यहाँ पर क्यों है, मेमोरीज़, इनको आपके साथ का गुजरा हुआ वक्त भी बहुत याद आता है, इनको पुराना वक्त बहुत याद आता है। कभी कभी इनको फ़ील होता है कि वो रिवाइंड बटन दबा दें और तमाम चीज़ें जो है वो फक से जो है वो बदल जाएं।
और जहाँ जहाँ जिस जिस इंसान ने जो गलती की थी इनके सिबलिंग्स में, फैमिली में, पेरेंट्स ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने, तो ये फ़ौरन वहाँ पे पॉज करके उसको ठीक कर दें। तो ये नॉस्टैल्जिया, ये वो यादें इनको बहुत ज़्यादा हॉन्ट भी करती हैं, डाउन भी करती हैं, डिप्रेस भी करती हैं और एट द सेम टाइम खुश भी करती हैं। तो ये आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस का है। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की फीलिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट में आ रही हैं। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, बहुत डिटेल रीडिंग होगी तो रीडिंग एंड तक देखिएगा। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स, जस्ट अ सेकेंड, चलिए जी, कार्ड गिर गया था इसलिए मैंने पॉज लिया। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जनरली आपको लेकर जो भी रिवील होगा, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। अनरिक्वेटेड लव, ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और इनको ये लगता है कि इन तमाम मुसीबतों में, इन तमाम मामलात में आप नहीं रुके, बिकॉज़ आपने ये सेंस कर लिया था कि जहाँ पर आपकी कदर नहीं है, जहाँ आपकी अहमियत नहीं है, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर रुकना जो है वो बेकार है, जबकि आपके पर्सन नहीं ऐसा चाहते थे। कंट्रोलिंग इश्यूज़ जो थे कि फैमिली में रहें, कि ख़ुद की अपनी ज़िंदगी जो है वो किसी और के स्टेयरिंग का पार्ट है, जो कि यहाँ नज़र भी आ रहा है। ये आपको अपनी लाइफ में रखना भी चाहते हैं, लेकिन इनकी अपनी ज़िंदगी अपने कंट्रोल में नहीं है, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इस बात के बारे में फ़ील होता होगा कि आपने जाने का फ़ैसला किया तो इन्होंने आपको जाने दिया, आप रुकने का फ़ैसला करें तो आपको रुकने देते। मतलब ये आपके किसी भी मैटर में इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस इंटरवीन नहीं कर सकते। तो ये भी इन चीज़ बात का इनको बहुत ज़्यादा फ़ील होता है। फैमिली इश्यूज़ मैंने कह दिया था पहले ही, इनके एंसेस्ट्रल प्रॉब्लम्स हैं और ये जितने भी लोग इस लपेट में हैं ये उनके मसाइल को हल करते रहते हैं, इनके ऊपर आते हैं, इनके बच्चों पर आते हैं, फैमिली पर आते हैं, पेरेंट्स पर आते हैं, ये उसी में ही लगे रहते हैं। और आपकी और इनकी जो लाइफ है, लव लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इन मामलात की वजह से अफेक्ट होती है, जिसका एहसास फीलिंग्स मद में इनको बहुत ज़्यादा होता है कि इज़ इट सेफ़ फॉर यू टू लव। हालांकि ये बहुत ज़्यादा रिलाई करने की कोशिश करते हैं और ये हद्दुल इम्कान इस बात की कोशिश करते हैं कि आप इन पे ट्रस्ट कर सकें कि अपार्ट फ्रॉम ऑल दोज प्रॉब्लम्स जो मेरे साथ हैं, फिर भी मेरे और तुम्हारे लिए ये सेफ़ है कि हम एक दूसरे से जो है वो मोहब्बत करें। तो ये एहसास है इनको, पता नहीं कन्फेस करते होंगे, बोलते होंगे, लेकिन नहीं, बिकॉज़ मेल ईगो या फीमेल ईगो जो भी है वो होगी ज़रूर फ्री और सेल्फ। कभी कभी यहाँ पर इनका ख़ुद का इस तरह का जोन हो जाता है, क्योंकि अभी भी इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है कि इनको देख के, जैसे मैंने कहा था ना, अकेले ही रहते होंगे। रिलीज़ योर एक्स, पास्ट की इनकी जितनी भी चीज़ें हैं ये लाख कोशिश करने के बावजूद भी उसको क्लियर नहीं कर पाते, उस एनर्जी को फ़िल्टर नहीं कर पाते, डिटॉक्स नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये परेशान भी होते होंगे। नाउ लेट्स सी आपके पर्सन की सोशल लाइफ का क्या इम्प्रेशन आ रहा है। आपके पर्सन की एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, तमाम चीज़ें बता दी मैंने। नाउ फाइनली चेक कि आपके पर्सन की सोशल लाइफ का क्या इम्प्रेशन आ रहा है। प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। योर पर्सन सोशल लाइफ इम्प्रेशन, प्लीज़ गिव मी मोर मैसेजेस। मेल फीमेल, नंबर 2 मेल मेल, ओके। अनएक्सपेक्टेड इनकम, ग्रेट फॉर्च्यून, फैमिली रूम एंड एक्सपेक्टेशन। इनका शायद एक ही फंडा है, यूडिकेशन। आपने शायद इनसे अलहदगी इख्तियार जब से की है, ये तब से इस चीज़ को नहीं डाइजेस्ट कर पाए हैं कि आप इनकी ज़िंदगी का कोई अनइम्पॉर्टेंट रोल थे। बीइंग अ मेल मेल अपनी फैमिली में एंड बीइंग अ मेल फीमेल आप इनकी फैमिली में या इनकी लाइफ में, दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते थे, लेकिन अदर फैक्टर्स की वजह से, जैसे फैमिली रूम है और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस इनकी तरफ से हैं, उन तमाम चीज़ों में मैटर ज़रा डिफरेंट है। अगर इनकी सोशल लाइफ को मैं रिवील करूं अभी, तो ये किसी अनएक्सपेक्टेड इनकम, किसी प्रोजेक्ट, किसी पार्टी, किसी पेमेंट, किसी ऐसी चीज़ का ज़रूर वेट कर रहे हैं जिससे इनकी लक बिल्कुल बदल जाएगी। 27, 26, 27, 28
20s की सीरीज़ बिल्कुल फिट आई है यहाँ पर। और इट्स वेरी क्लियर कि अगर आपने इन्होंने आपसे कोई डेडलाइन शेयर की हुई थी कि इस वक्त तक वेट कर लो, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी हो सकता है ये किसी लिटरली कोर्ट मैटर से डील कर रहे हों, इनकी सेपरेशन या डिवोर्स का मैटर चल रहा हो, इन्होंने आपको नहीं बताया हुआ हो और ये वेट कर रहे हो कि ये मेरा जैकपॉट लगे और मैं दोबारा से इसके साथ कांटेक्ट करूं, इसकी तमाम एक्सपेक्टेशंस को मैं मीट करूं जो इसने मुझसे लगाई थी या मैंने जो प्रॉमिस की फॉर्म में इसको कहा था। और मैं दोबारा से, क्योंकि 2 लेडीज़ हैं तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी, वहाँ पे भी 3 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये आपसे उस मैटर को लेकर ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो सोशल लाइफ में भी इनका एक स्ट्रगल नज़र आ रहा है, एनर्जी में भी एक स्ट्रगल नज़र आ रहा है, रेगुलर लाइफ में भी इनका एक स्ट्रगल नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल आपके पर्सन इन तमाम चीज़ों को रिजॉल्व करने के मूड में है। बिकॉज जितना ये सोच रहे हैं, जितना ये कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, तो इसमें ये डेफिनेटली किसी न किसी सोल्यूशन की तरफ ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो ये थी बहुत डिटेल रीडिंग आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स और उनकी सोशल लाइफ का इम्प्रेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे या आप इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।